एक सुनसान और तपते हुए रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा घर है जहां बेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। बेन एक टूरिस्ट गाइड है और लोगों को इस खतरनाक रेगिस्तान की सैर करवाता है। उसकी गर्लफ्रेंड आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती है और बेन से भी साथ चलने को कहती है, लेकिन बेन इस शांत जगह और अपने काम को छोड़ना नहीं चाहता। जाने से पहले बेन उसे अपनी गन देता है और कहता है कि वह हर रात इसे अपनी सुरक्षा के लिए तकिए के नीचे रखकर सोए। वह वादा करके शहर चली जाती है और उसके जाने के बाद बेन अकेलापन महसूस करता है। कुछ समय बाद शहर का शेरिफ बेन को बुलाता है और बताता है कि मेडिक नाम का एक बेहद अमीर बिजनेसमैन रेगिस्तान में दुर्लभ डेजर्ट हॉर्न शीप का शिकार करना चाहता है। वह बेन को एक दिन के $8,000 देने के लिए तैयार है, इसलिए बेन यह काम स्वीकार कर लेता है। दोनों रेगिस्तान में निकल पड़ते हैं। रात को कैंप लगाकर आराम करते समय बेन अपने बचपन की दर्दनाक कहानी सुनाता है कि कैसे उसके माता पिता इसी रेगिस्तान में पानी की कमी से मर गए थे और उसकी मां ने उसे धूप से बचाने के लिए उसके चेहरे पर बार बार लिपस्टिक लगाई थी। अगली सुबह शिकार शुरू होता है, लेकिन जल्द ही बेन को पता चल जाता है कि मेडिक को शिकार का कोई अनुभव नहीं है और उसके पास गन का लाइसेंस भी नहीं है। विरोध करने पर मेडिक उसे पैसों का लालच देकर चुप करा देता है। तभी मेडिक की लापरवाही से चली गोली पास में मौजूद चार्ली नाम के बुजुर्ग को लग जाती है। बेन फर्स्ट एड लेने दौड़ता है, लेकिन इसी दौरान मेडिक अपने साथी की सलाह पर चार्ली को दूसरी गोली मारकर हत्या का इल्जाम बेन पर डालने की योजना बनाता है और बेन की ही गन से उसे मार देता है। जब बेन लौटता है तो सब समझ जाता है। मेडिक उसे धमकाकर और हर साल लाखों डॉलर देने का लालच देकर चुप करा देता है। दोनों मिलकर चार्ली की लाश को रेगिस्तान में दफना देते हैं, लेकिन बेन का ज़मीर उसे रोकता है और वह इमरजेंसी डिवाइस से शेरिफ को संदेश भेजने की कोशिश करता है। मेडिक उसे पकड़ लेता है, डिवाइस तोड़ देता है, उसके कपड़े और जूते उतरवा देता है और उसे तपते रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ देता है। मेडिक को पूरा भरोसा होता है कि बेन गर्मी और प्यास से मर जाएगा, लेकिन दर्द सहते हुए आगे बढ़ते बढ़ते बेन को चार्ली का एक गुप्त बंकर मिल जाता है, जहां पानी, खाना और जरूरी सामान रखा होता है। चार्ली की तस्वीर देखकर वह भावुक हो जाता है, लेकिन तभी मेडिक वहां पहुंचकर पूरे बंकर को बम से उड़ा देता है। सौभाग्य से बेन एक गुप्त रास्ते से बाहर निकल जाता है। अब दोनों के बीच जानलेवा पीछा शुरू हो जाता है। चार्ली के बनाए गुप्त नक्शे की मदद से बेन को स्लिंग शॉट, मार्बल और पानी की बोतल मिलती है, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने की कोशिश करता है, मेडिक दूर से गोली मारकर बोतल फोड़ देता है। प्यास और थकान से बेन बेहोश होने का नाटक करता है और मेडिक उसे मृत समझकर चला जाता है। इसके बाद बेन अपनी पुरानी गुफा तक पहुंचता है, लेकिन वहां भी पानी नहीं मिलता। रात होने पर वह चुपके से मेडिक की गाड़ी तक पहुंचकर अपनी जैकेट वापस ले लेता है। मेडिक उसे पकड़ने के लिए बम फेंकता है, लेकिन बेन स्लिंग शॉट से मार्बल चलाकर उसके सिर पर सटीक वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। सुबह मेडिक रस्सियों से बंधा होता है। बेन उसे शेरिफ के पास ले जाकर पूरी सच्चाई बता देता है और रिश्वत में मिले सारे पैसे भी लौटा देता है, लेकिन मेडिक अपनी स्मार्ट वॉच से अपने लोगों को बुलाकर हेलीकॉप्टर की मदद से पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलता है। इस घटना के बाद बेन हमेशा के लिए टूरिस्ट गाइड का काम छोड़ देता है और शहर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगता है। एक रात उसे सपना आता है कि मेडिक उसे मारने आया है, लेकिन जब वह दोबारा आंखें बंद करता है तो मेडिक सचमुच उसके कमरे में खड़ा होता है। जैसे ही मेडिक गोली चलाने वाला होता है, बेन की गर्लफ्रेंड तकिए के नीचे रखी उसी गन से उसे पीछे से गोली मार देती है। अगले ही पल बेन भी फायर करता है और दोनों की गोलियों से मेडिक की वहीं मौत हो जाती है। आखिरकार बेन और उसकी गर्लफ्रेंड इस खौफनाक अध्याय से हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही शानदार हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन देखने के लिए ग्लोबल मूवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।